आपको हर बातों पर विश्वास नहीं करना, आपको उसको चेक भी करना हो। अगर मैं कुछ भी बताता हूँ तो एटलीस्ट उसको जाकर वेरीफाई करो कि जो मैं बातें बोला वो सही भी है या नहीं है। नाउ वी हैव ओनली 46 स्टॉक। हमने 2500 से स्टार्ट किया था, ऑलमोस्ट हमने 98% को रिमूव कर दिया है। हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग अपना एक नया स्कैनर क्रिएट करने जा रहे हैं जहां पर ये फाइंड आउट करेंगे कि एफ डबल आई ऐसे कौन से स्टॉक में प्रीवियस 4 क्वार्टर से लगातार बाय कर रहा है। 4 क्वार्टर मतलब हो गया 1 साल। अब देखो, कोई भी चीज़ अगर आप सीखते हो ना तो उसके पीछे कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर रखना, तभी आप इस फील्ड में आगे बढ़ पाओगे। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। ये मान लो मैं हूँ, मैं क्या करता हूँ, मंडे को मार्केट ओपन होता है और पहला ट्रेड लेता हूँ। जब मैं ये ट्रेड ले रहा हूँ ना, तो पहला मैंने कोई भी रैंडम प्राइस पर बाय कर लिया और बिल्कुल ही रैंडम स्टॉक है। तो आप कह सकते हो कि चलो भैया गलती होगी, पहली बार है, ये मिस्टेक बिल्कुल वैलिड है, चलो पहली बार गलती हो गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगेन मैं दूसरा ट्रेड लेता हूँ, सेम कंसेप्ट, रैंडम प्राइस रैंडम स्टॉक। तो आप कह सकते हो कि चलो दूसरी बार गलती होगी, आगे से मत करना। लेकिन व्हाट अबाउट थर्ड टाइम, फिर से मैंने वही चीज़ किया, तो भैया ये मिस्टेक नहीं है, ये हैबिट है। तो इस तरह की हैबिट को आपको छोड़ना होगा। रैंडम प्राइस रैंडम स्टॉक को बाय करोगे, कभी भी पैसे नहीं बनेगा। ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, अभी लिख के रख लो। अब देखो हम लोग यहाँ पर क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, एफ डबल आई प्रीवियस 4 क्वार्टर से लगातार बाय कर रहा है। दैट मीन्स कि उनको कुछ तो पता है उस कंपनी के बारे में, बिकॉज दे आर नॉट गोइंग टू इन्वेस्ट इन 1000 रुपीज और लाख रुपीज। देयर इन्वेस्टमेंट इज लाइक थाउजेंड्स ऑफ करोड़। अगर आप देखोगे एवरी इवनिंग उनका डाटा आता है कि उन्होंने 1000 करोड़ का बाय किया, 1000 करोड़ का सेल किया, अभी तो वो सेलिंग कर रहे हैं। तो वो मल्टीपल ऑफ 1000 करोड़ है। और ऐसे भी आपको एफ डबल आई का डाटा इसलिए ट्रैक करना चाहिए क्योंकि पहला, मैंने आपको बता दिया, उनका ट्रांजेक्शन बहुत ही हैवी होता है। दूसरा, उनका जो टीम है, उनके टीम में सबसे बेस्ट CA CFA IIM के ग्रेजुएट्स, बिकॉज थाउजेंड्स ऑफ करोड़ का उनका डेली का ट्रांजेक्शन है। तो 1-2 करोड़ को दे के तो कोई भी बेस्ट टैलेंट को वो हायर कर लेंगे। तीसरा, उनके पास जो टूल्स हैं वो सबसे एडवांस है, मतलब जो एक नॉर्मल रिटेल ट्रेडर कभी खरीदता भी नहीं, वो उनके पास अवेलेबल है। फोर्थ, न्यूज। जैसा कि आपको पता होगा कि जो बड़े प्लेयर्स हैं उनको पहले ही पता चल जाता है कि कौन सा न्यूज मार्केट में आने वाला है, बिकॉज सब कुछ खत्म होने के बाद रिटेल ट्रेडर को पता चलता है। सो इसलिए एफ डबल आई का डाटा ट्रैक करना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और आप इसके बारे में सर्च भी कर सकते हो और गूगल भी कर सकते हो, बिकॉज मैंने भी वहीं से पढ़ा है। तो ऐसा नहीं कि मेरे पास कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, मैंने भी इसके बारे में स्टडी की है। तो आइए ऐसे स्टॉक को फाइंड आउट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक लाइन ऑफ कोड लिख रखा है, जिसका मतलब है कि ऐसा स्टॉक मुझे फाइंड आउट करके दो जिनका क्लोजिंग प्राइस ग्रेटर देन 0 रुपीज हो और वो इक्विटी में होना चाहिए। सिंपली मैंने रन बटन पर क्लिक किया और मेरे पास आगे टोटल नंबर ऑफ स्टॉक 2500। अगर मैं वन बाय वन अगर इनका एफ डबल आई का डाटा चेक करूंगा ना, तो कम से कम 5 से 10 घंटे लगेंगे, चाहे कोई भी हो। अगर आप बिल्कुल प्रोफेशनल हो, 10-15 साल का एक्सपीरियंस है, तो हो सकता है आपको 3 घंटे में हो जाए, बट स्टिल इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अब इसी टाइम को कम करने के लिए हम लोग कोड को लिखते हैं। तो आइए फर्स्ट लाइन ऑफ कोड लिखते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर परसेंटेज ग्रेटर देन, डोंट वरी, भी मैं आपको मतलब भी समझा दूंगा, परसेंटेज। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो करेंट क्वार्टर में एफ डबल आई का जो स्टेक है, परसेंटेज है, वो ज़्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू द प्रीवियस क्वार्टर। एंड इसके बाद मैंने सिंपली रन बटन पर क्लिक कर दिया। देखो, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि इस क्वार्टर में एफ डबल आई ने अपने स्टेक्स को बढ़ाया है इन कंपनियों में। अभी हमारे पास टोटल 2500 कंपनियां थी, अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 800 बचे हैं। ऑलमोस्ट हमने 1700 को हटा दिया। तो इस तरह से कोड आपको हेल्प करता है, बट स्टिल ये अभी सिर्फ और सिर्फ एक ही क्वार्टर का हुआ है, हमें 4 क्वार्टर का डाटा चाहिए। और यहां पर क्या करते हैं, सिंपली, क्योंकि मैं कामचोर हूं तो मैं सिंपली इसको डुप्लीकेट कर दूंगा। अगर आप इस ब्लू वाले पर क्लिक करेंगे तो डुप्लीकेट कर देता है। और यहां पर 1 क्वार्टर एगो, 2 क्वार्टर एगो,
2 क्वार्टर एगो, 3 क्वार्टर एगो। अब देखो इसका एक ही मतलब है कि लगातार 4 क्वार्टर से क्या होना चाहिए, एफ डबल आई के स्टेक इन कंपनियों में बढ़ते रहने चाहिए। एंड इसके बाद मैंने सिंपली रन बटन पर क्लिक कर दिया। अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 179 स्टॉक ही बचे, जो कि स्टार्टिंग में 2500 थे। तो आप देख सकते हो कि आपका कितना ज़्यादा टाइम बच गया। अब देखो यहाँ पर सवाल आता है कि सर एफ डबल आई बाई कर रहा है तो क्या हमें भी बाई करना चाहिए? द आंसर इज नो, हमें वो काम नहीं करना है। देखो जब भी आप कोई बाई करते हो ना तो अपना रूल लगाओ, या तो ब्रेकआउट पर बाई करो या रिवर्सल फ्रॉम सपोर्ट। ये मैं बाई के केस में बता रहा हूँ। अगर सेल करना है तो ब्रेकडाउन पर सेल करो या रिवर्सल फ्रॉम रेजिस्टेंस। ये सारी बातें मैंने प्रीवियस वीडियो में बता रखी है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, परसेंटेज चेंज ग्रेटर देन डिफॉल्ट 20 है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ईयरली। तो एफ डबल आई प्रीवियस 4 क्वार्टर से बाय कर रहा है और एक साल में कम से कम 20% का उसमें चेंज आना चाहिए, मतलब 20% का रिटर्न वो देना चाहिए। एंड इसके बाद मैं सिंपली रन बटन पर क्लिक कर देता हूँ। नाउ वी हैव ओनली 46 स्टॉक। हमने 2500 से स्टार्ट किया था, ऑलमोस्ट हमने 98% को रिमूव कर दिया है। अब देखो हमारा स्टडी बहुत ही सिंपल हो जाएगा। ऐसे भी ऐसा तो नहीं है ना कि आपके पास थाउजेंड्स ऑफ करोड़ है और आप सभी कंपनियों में इन्वेस्ट कर दोगे। आपको चाहिए कम से कम और बेस्ट प्राइस, यही आपका एम होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर आपको डाटा नहीं पता चल पा रहा कि किस में कितना बाय किया है और किस स्टॉक ने कितने % का रिटर्न दिया है। तो चार्टिंग का एक काफ़ी एडवांस फीचर है जिसे हम लोग कहते हैं एटलस। और यहाँ पर मोर पर क्लिक करेंगे तो मॉनिटर ऑन डैशबोर्ड, तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप उसे किसी भी डैशबोर्ड पर ऐड कर सकते हैं। तो इसको मैंने ऑलरेडी कर रखा है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पाएंगे। सेम ही कोड है जो मैंने वहाँ पर लिखा है। मैं आपको एक बार कोड दिखा देता हूँ। प्रीवियस 4 क्वार्टर से लगातार बाय करना चाहिए और ईयरली चेंज 20% से ज़्यादा होना चाहिए। और यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, सेम कोड आप यहाँ पर देख सकते हैं। प्रीवियस 4 क्वार्टर से लगातार बाइंग करनी चाहिए और एक साल में 20% का हमें रिटर्न देखने को मिलना चाहिए। और यहाँ पर मैंने उसको भी लिख रखा है जो अभी हम लोग डिस्कस किए हैं कि इस क्वार्टर में क्या डाटा है, प्रीवियस क्वार्टर में क्या था, उसके पहले क्या था और उसके पहले एफ डबल आई का परसेंटेज कितना था। एंड यहाँ पर मैंने लिख रखा है कि एक साल में उसने कितने % का रिटर्न दिया है। सिंपली रन बटन पर क्लिक करेंगे और हमारे पास स्टॉक आ जाएगा। तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, जैसे कि फोर्स मोटर एक साल में इसने दिया है 173% का रिटर्न और करेंट क्वार्टर में एफ डबल आई का जो स्टेक है वो 10% है। 8.15, 8.35, 9.7 एंड यहाँ पर 10.27। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एफ डबल आई कंसिस्टेंटली बाय कर रहा है और 173% का हमें रिटर्न देखने को मिला है। उसी तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं जी आर मूवर 0.1, 0.7, 1.8 एंड उसके बाद 3.36। ये ऑलमोस्ट हर क्वार्टर में अपने स्टेक्स को डबल कर रहा है FII। तो यही आपको चेक करना है और ऐसे ही स्टॉक पर आपको फोकस करना है। अब ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पर बाय करना है, आपको देखना है कि ब्रेकआउट दे रहा है या रिवर्सल फ्रॉम सपोर्ट। अब देखो एक यहाँ पर सवाल आ सकता है कि सर मैं आपकी बातें क्यों मानूं? आपने मुझे बोला 8.15, 8.3, 9.7 और 10.2, ये डाटा मेरे को दिखाइए। सिंपल सी बात है, जो आप बातें बोल रहे हो यहाँ पर उसको आप प्रूफ करके दिखाओ। तो हम लोग क्या करेंगे, फोर्स मोटर, तो ये है स्क्रीनर का वेबसाइट और यहाँ पर आप इसको चेक कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ फोर्स मोटर इन्वेस्टर्स एंड आप यहाँ पर चेक करेंगे एफ डबल आई 8.15, 8.36, 9.7 एंड 10.27। अब आप यहाँ पर डाटा चेक कर लीजिए। 8.15, 8.36 वो एक डिजिट एक्स्ट्रा ले लिया आफ्टर डेसिमल। 9.7 और 10.27 ये बिल्कुल यहाँ से मैच कर रहा है। दैट मीन्स कि जो हमारे पास स्टॉक आ रहे हैं वो बिल्कुल ही सही आ रहा है। तो आपको हर बातों पर विश्वास नहीं करना, आपको उसको चेक भी करना हो। अगर मैं कुछ भी बताता हूँ तो एटलीस्ट उसको जाकर वेरीफाई करो कि जो मैं बातें बोला वो सही भी है या नहीं है। अब बात रही इस एटलस की, तो ये मैं
टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दूंगा, आप उसे जाके फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हो और ये बिल्कुल ही पब्लिक है। अगर मैं यहाँ पर क्लिक कर दूंगा तो ये प्राइवेट हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।